एक ही साथ रोजा 3 लोगों के रिलेशन में होती है, लेकिन उसका ये डिसीजन उसे कितना महंगा पड़ता है जानेंगे हम आगे वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें रोजा को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड पेट्रो के साथ रहती है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर है। रोजा की एक बेटी भी है जिसका नाम सोफिया है, और सोफिया पेट्रो की बेटी नहीं है, बल्कि वो रोजा के एक्स बॉयफ्रेंड की बेटी है जिसे रोजा ने खुद ही चीट किया था। इसी वजह से इनका झगड़ा हो गया और वो उसे छोड़कर अब अपने बेटी के साथ अपने नए बॉयफ्रेंड पेट्रो के यहाँ रहती है। लेकिन पेट्रो के साथ भी रोजा का कुछ आर्गुमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पेट्रो घर छोड़कर चला जाता है। और उसके कुछ दिन बीतने के बाद रोजा को पता चलता है कि पेट्रो की मौत हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी पुलिस वालों को एक जली हुई कार में मिली है। इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने इस्थर नाम की लेडी ऑफिसर आई है, जो सबसे पहले रोजा से उस दिन के बारे में पूछती है जिस दिन रोजा की पेट्रो से लास्ट टाइम बात हुई थी। रोजा कहती है कि 2 तारीख को उसने लास्ट टाइम पेट्रो को देखा था। वो इन सब का कारण अपने एक्स बॉयफ्रेंड जैक को बताती है, जबकि जैक भी एक पुलिस वाला है। वो कहती है कि उसी ने पेट्रो को मारा होगा। दरअसल कुछ साल पहले ही जैक और रोजा की शादी हुई थी, जिससे उनकी बेटी सोफिया पैदा हुई। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद रोजा अपने हस्बैंड जैक को चीट करने लगी। वो एल्बर्ट नाम के आदमी के साथ डेट कर रही थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात पेट्रो से हुई थी। यानी रोजा एक ही साथ 3 लोगों के रिलेशन में थी। जब ये बात जैक को पता चली तो उसने अपने लिए एक नई गर्लफ्रेंड को सर्च किया और रोजा को छोड़ दिया। लेकिन अभी भी इनके बीच सोफिया के कस्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा था। ये सब सुनने के बाद इस्थर जैक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चालू करती है। वो पेट्रो के फोन के लोकेशन को ट्रैक करती है तो उसे पेट्रो के फोन का लास्ट लोकेशन जैक के घर के पास का मिलता है। लेकिन उस दिन जैक अपने ड्यूटी पर होता है, जिसकी वजह से इस्थर अब जैक पे थोड़ा कम शक करती है। काफी छानबीन करने के बाद इस्थर को ये रियलाइज होता है कि पेट्रो की मौत 2 तारीख से पहले ही हो चुकी थी और रोजा का कहना था कि उसने पेट्रो को लास्ट टाइम 2 तारीख को ही देखा था और वो सिर्फ अकेली इंसान है जिसने 2 तारीख को पेट्रो को देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोजा अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए कन्विंस कर रही होती है कि जब पुलिस उनसे पेट्रो के बारे में पूछताछ करेगी तो वो उनसे कहेंगे कि उन्होंने भी 2 तारीख को पेट्रो को देखा था। और होता भी ऐसा ही है कि जब इस तरह रोजा के पेरेंट्स से पूछताछ करती है तो वो लोग कहते हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम पेट्रो को 2 तारीख को ही देखा था, जिससे इस्थर को लगता है कि शायद सच में पेट्रो 2 तारीख तक जिंदा था। लेकिन जब वो एल्बर्ट के फोन का लोकेशन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि 2 तारीख को अल्बर्ट के फोन का लोकेशन भी रोजा के घर के पास का ही मिलता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। दरअसल रोजा ने उससे बताया था कि उसका एल्बर्ट के साथ अब कुछ खास रिश्ता नहीं था। अब उसका सीधा शक रोजा और एल्बर्ट पर जाता है। इसके बाद वो तुरंत रोजा और एल्बर्ट को कस्टडी में ले लेती है। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ये बात चल रही होती है कि क्या सच में 2 तारीख तक पेट्रो जिंदा था। और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो फिर से रोजा के पेरेंट्स से पूछताछ करती है। काफी स्ट्रॉन्गली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस बार उसे पता चलता है कि रोजा ने उनसे झूठ बोलने के लिए कहा था कि 2 तारीख को उन्होंने पेट्रो को देखा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि रोजा का एल्बर्ट के साथ कभी भी रिश्ता खत्म ही नहीं हुआ था और यही वजह थी कि पेट्रो और रोजा की लड़ाई हुई थी, जिस वजह से पेट्रो घर छोड़कर चला गया था। रोजा का पेट्रो के साथ रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकती थी और यही कारण था कि उसने एल्बर्ट के साथ मिलकर पेट्रो को ही रास्ते से हटा दिया। लेकिन यहीं पे ये केस खत्म नहीं होती। दरअसल रोजा अपने वकील और पेरेंट्स से कहती है कि पेट्रो को एल्बर्ट ने मारा है, ना कि उसने। और अभी तक इस सच को वो इसलिए छिपा रही थी कि एल्बर्ट ने उससे कहा था कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो वो उसकी बेटी सोफिया को जान से मार देगा। इधर जब एल्बर्ट को पता चलता है कि रोजा ने उसके अगेन गवाही दी है, यानी सारा इल्जाम वो उस पर डाल रही है, तो एल्बर्ट कहता है कि रोजा अपने बॉयफ्रेंड पेट्रो से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन वो उससे अपना रिश्ता खत्म नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने पेट्रो को जान से मार दिया था। और उसे मारने के बाद उसने पेट्रो की लाश ठिकाने लगाने में मेरी मदद ली थी। मैंने सिर्फ पेट्रो की लाश को ठिकाने लगाने में रोजा का हेल्प किया है, उसे मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है। जब ये बात कोर्ट में जाती है तो दोनों लोग एक दूसरे के अगेन गवाही देने लगते हैं। अब कोर्ट में समझ में नहीं आ रहा था कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, और अभी भी किसी के पास एल्बर्ट और रोजा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता। इस्थर को सारा सच मालूम था
और वो जानती थी कि दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। अब इस्तर का ध्यान रोजा की बेटी सोफिया पर जाती है। रोजा को कस्टडी में लेने के बाद सोफिया को उसके डैड जैक के यहाँ भेज दिया गया था। इधर सोफिया ने अपने डैड को बताया होता है कि एक दिन रात के वक्त बेसमेंट में उसने अपनी मॉम को देखा था, तब उनके ड्रेस पर खून लगा हुआ था। जब ये बात इस्तर को पता चलती है तो वो ये बात सबको बताना स्टार्ट करती है कि किस तरह से रोजा और एल्बर्ट ने मिलकर पेट्रो को जान से मारा था और सबूत मिटाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। इस्तर कहती है कि जिस दिन पेट्रो और रोजा का आर्गुमेंट हुआ था उसी दिन रोजा ने एल्बर्ट को कॉल करके कहा था कि वो पेट्रो को और नहीं झेल सकती। इसके बाद एल्बर्ट ने एक नया फोन लिया और उसके साथ एक नया नंबर ताकि वो रोजा के घर लेकर जा सके। इधर रोजा ने पेट्रो के खाने में नींद की गोली मिलाकर उसे खिलाया होता है और माउस ट्रैप लगाने के लिए नीचे बेसमेंट में भेजती है। बेसमेंट में पहुंचने के कुछ देर बाद ही पेट्रो वहीं पे सो जाता है, जिसके बाद रोजा एल्बर्ट को कॉल करके अपने घर बुलाती है, लेकिन एल्बर्ट गलती से पेट्रो के घर जाते हुए अपना पुराना फोन लेकर चला जाता है और इसके बाद ये दोनों मिलकर पेट्रो को जान से मार देते हैं। पेट्रो को मारने के लिए इन्होंने किसी हथियार का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे सोफिया की आंख खुल जाती है और वो अपनी मॉम को सर्च करते हुए नीचे बेसमेंट में आती है, जहाँ उसने रोजा के कपड़ों पर खून देखा होता है। सोफिया को अपने रूम में भेजने के बाद सबसे पहले रोजा और एल्बर्ट पेट्रो की बॉडी लेकर जैक के घर गए थे ताकि इन सब में उसे ये दोनों फंसा सके। और वहाँ से निकलने के बाद ये लोग जंगल की तरफ गए थे, जहाँ से पेट्रो की लाश मिली होती है। जंगल में पहुंचकर इन्होंने पेट्रो के साथ उसकी गाड़ी को चला दिया होता है। वापस आकर जो भी थोड़ा बहुत सबूत बचा था इन्होंने मिटा दिया। सोफिया पेट्रो के मर्डर की एक अहम गवाह थी, जिसकी बेस पे कोर्ट इन्हें सजा सुनाती है। सोफिया अब अपने डैड के साथ रहती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।